हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट देख रहे हैं और अभी तक हमने पिछले वीडियो में एंगुलर का जो फॉर्म होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और उसका वैलिडेशन देखा था। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, कौन सा ये फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, ये क्यों इतना फेमस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। रिएक्टिव फॉर्म ही मेन फॉर्म होता है। अगर आप एंगुलर की बात करें तो कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में ही एक्सपेक्ट किया जाएगा और रिएक्टिव फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि इंटरव्यू कॉल में लिखा हुआ रहता है कि एक्सीलेंट नॉलेज इन रिएक्टिव फॉर्म्स। तो कहीं भी आप काम करने जाएंगे तो बिना रिएक्टिव फॉर्म का काम नहीं चलेगा। इसलिए रिएक्टिव फॉर्म को हम इस वीडियो में और आगे आने वाले 2-3 वीडियो में भी रिएक्टिव फॉर्म के बारे में ही डीपली पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को डीपली एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। इसलिए आप बने रहिए सीरीज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। देखिए, इस रिएक्टिव फॉर्म्स को हम मॉडल ड्रिवन भी बोलते हैं, मॉडल ड्रिवन फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों कि मॉडल ड्रिवन अप्रोच मतलब क्या होता है कि सारा चीज़ जो कंट्रोल होता है, सारा जो कोड होता है मॉडल से होता है। मतलब कि हम जो भी कोड करेंगे सब कुछ टीएस फाइल पर मॉडल क्रिएट करके करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने जो फॉर्म देखा था पिछले वीडियो में या उसके पिछले वीडियो में, तो हमने बहुत सारा काम जो काम करना था टेम्पलेट पर किया था। मतलब HTML पर ज़्यादा कोड लिखा गया था और TS फाइल पर बहुत ही कम कोड लिखे गए थे, इसलिए उसको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बोला जा रहा था। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड टेम्पलेट फॉर्म पर करते हैं और TS फाइल पर कम कोड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर सारा काम आप TS फाइल पर करेंगे। ठीक है, मतलब कि द मॉडल विच क्रिएटेड इन द TS फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हैंडलिंग द यूजर इंटरेक्शन एंड वैलिडेशन। सब कुछ यूजर इंटरेक्शन, वैलिडेशन, सब कुछ हम TS फाइल से हैंडल करेंगे। इसीलिए इस फॉर्म में ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो रिएक्टिव फॉर्म में डेवलप किए जाते हैं। सिंपल फॉर्म के लिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप किया जाता है। जितने बड़े फॉर्म डेवलप किए जाएंगे वो सारे रिएक्टिव फॉर्म में डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि इसमें TS फाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखा जाता है और HTML पर बहुत ही कम कोड लिखे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कंट्रोल होता है डेवलपर के पास, सिक्योरिटी लगा सकते हैं आप। ये बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल फॉर्म होता है। इसीलिए सारे बड़े फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म में ही डेवलप किए जाते हैं। फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द मॉडल यूजिंग एंगुलर बिल्ट इन क्लासेज लाइक फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, एंड देन वी नीड टू बाइंड दैट मॉडल टू द HTML फॉर्म। जितने भी कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होगा आपके HTML पर, उन सारे कंट्रोल के लिए आप फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करेंगे फॉर्म ग्रुप के अंदर TS फाइल पर। मतलब यहाँ पर आप सब कुछ क्रिएट कर लेंगे, इसी को आप HTML पर बाइंड अप करेंगे। पहले क्या हो रहा था टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में कि HTML पर सब कुछ लिख रहे थे और उसके डेटा को हम TS फाइल पर ला रहे थे। नहीं, अब आपको TS फाइल से सब कुछ करना है। वैलिडेशन का भी कोड आप TS फाइल पर लिखेंगे। रिक्वायर्ड, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, ईमेल, जो भी वैलिडेशन होगा सब TS फाइल से हैंडल किए जाएंगे। हमने ये भी देखा है कंपनीज वगैरह में, कॉर्पोरेट में बहुत सारे डेवलपर ऐसी गलती करते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं और बहुत सारा कोड टेम्पलेट ड्रिवन वाला लिख देते हैं। तो छोटे मोटे कंपनी में तो आपका चल जाता है, लेकिन बड़े कंपनी में जैसे ही काम करने जाते हैं तो आपका कोड रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नॉलेज जरूरी है कि क्रिएटिव फॉर्म के फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फीचर है। उसी तरीके से आप फॉर्म को डेवलप करेंगे तो आपका कोड कहीं रिजेक्ट नहीं होगा और आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, बाकी सारे डेवलपर से आप अलग दिखेंगे। इसलिए केयरफुली एक एक पॉइंट को समझिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिकल भी करिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर फ्लेक्सिबल, मोर पावरफुल एंड मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, दिस अप्रोच यूजेज द रिएक्टिव फॉर्म फॉर डेवलपिंग द फॉर्म्स विच फेवर द एक्सप्लिसिट मैनेजमेंट ऑफ डेटा बिटवीन द UI मतलब यूजर इंटरफेस एंड द मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि हमने लिख रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मॉडल ड्रिवन फॉर्म की तरह सारा कोड करेंगे ताकि आप रिएक्टिव मैनर में काम करेंगे। जिस तरीके से आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जब आप काम कर रहे थे तो वहाँ पर आपने फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था।
यहाँ पर आपको क्या कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को, ध्यान रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बारे में रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर ही लिखा हुआ है। अब पुराने वर्जन में क्या होता था कि हम ऐप डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल पर जाकर इंपोर्ट करते थे, उसके इंपोर्ट मेटा डाटा के अंदर रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर तो सारा कंपोनेंट स्टैंड अलोन हो गया है एंगुलर 17 में। तब ये रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो है उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट मेटा डाटा के अंदर रखेंगे जिस कंपोनेंट पर आप रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करना है। ये ध्यान रखिएगा, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अब कुछ फीचर्स इसके हैं, मोर फ्लेक्सिबल बट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए बहुत पॉइंट करने वाला बात है कि ये फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। ये लाइन आपको यही बता रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा चीज कि हैंडल्स एनी कॉम्प्लेक्स सिनारियो, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनारियो को ये हैंडल कर सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनारियो को हैंडल कर सकते हैं इससे, ठीक है। नो डेटा बाइंडिंग इज डन, ठीक है। यहाँ पर एनजी मॉडल यूज नहीं करेंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम, ये सब फॉर्म ग्रुप, ये सब यूज किए जाएंगे। हम एक एक पॉइंट पर करके आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में, ठीक है। मोर कंपोनेंट कोड, ज़्यादा से ज़्यादा कोड कंपोनेंट पर किए जाएंगे। लेस HTML मार्कअप, HTML पर बहुत ही कम कोड लिखे जाएंगे। इजियर यूनिट टेस्टिंग, अनदर एडवांटेज, ठीक है। क्योंकि कोड आपका HTML पर ना लिखकर हम TS फाइल पर लिखेंगे तो आपका यूनिट टेस्टिंग इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो रिएक्टिव फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें पॉइंट करने वाली चीज़ है कि फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म बिल्डर। फॉर्म कंट्रोल से आप कंट्रोल क्रिएट करेंगे, वही कंट्रोल आपका उस कंट्रोल का वैलिडिटी और वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। और फॉर्म ग्रुप जो है सारे फॉर्म कंट्रोल का कंटेनर है, ठीक है। इसी फॉर्म ग्रुप के अंदर ही सारे फॉर्म कंट्रोल मिलेंगे। जब यूज करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्म बिल्डर क्या होता है? फॉर्म बिल्डर एक हेल्पर क्लास है। इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो बस आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में, कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज में भी रिएक्टिव फॉर्म में हम वैलिडेशन लगाना सीखेंगे, अलग अलग सेट वैल्यू, पैच वैल्यू, स्टेटस चेंजेस, वैल्यू चेंजेस, नेस्टिंग करना फॉर्म ग्रुप का, फॉर्म एरे का नेस्टिंग करना, फॉर्म एरे, बहुत कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। बस बने रहिए सीरीज में और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पिछले वीडियो में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का एग्जाम्पल किया था और उसका ये आउटपुट था। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया था, वैलिडेशन वगैरह भी लगा के देखा था, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ हमने देखा था। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। तो आज हम इस वीडियो में रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेपरेट रहने देता हूँ। अगर कोड की नीड होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर इस कोड को मांगिएगा, हम इस कोड को आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप देख सकते हैं। लिखिए ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम रिएक्टिव फॉर्म, इंटर करता हूँ तो एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट होगा। रिएक्टिव फॉर्म आपका देखिए क्रिएट हो गया, HTML आपका ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2 और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देता हूँ, सेव। इसका CSS भी H2 लिखकर और बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सेट कर दिया। और अब इस कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है आप इसको कॉपी करिए और ऐप कंपोनेंट.html पर रख लीजिए, ताकि इसको आपको दिखाना है। क्योंकि अब ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को तो हमें देखना नहीं है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरे वाले सिलेक्टर रखेंगे, सेव करेंगे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का कनेक्शन हट गया यहाँ से। अब ये नहीं दिखेगा, रिएक्टिव फॉर्म दिखेगा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट का जो नेम है ऐप कंपोनेंट TS फाइल पर इंपोर्ट मेटा डाटा के अंदर रखना पड़ेगा। एंगुलर 17 आप पढ़ रहे हैं, यही सब फीचर इसको आपको यूज करना होगा, तभी ये यूज कर पाएंगे। अब जाकर ब्राउजर पर देखेंगे तब ये वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म वाला आ गया, ठीक है। वो फॉर्म यहाँ से हट चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो काम हम
आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि सब कुछ पहले टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डेवलप करते टाइम सब कुछ HTML पर पहले हमने फॉर्म डेवलप किया था, तब हमने कंट्रोल को यहाँ पर टेम्पलेट पर लाया था TS फाइल पर। अब यहाँ पर हम अपोजिट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर TS फाइल पर मॉडल क्रिएट करेंगे, फॉर्म ग्रुप बनाएंगे, फॉर्म कंट्रोल के थ्रू सारे कंट्रोल क्रिएट करेंगे जितने भी कंट्रोल की नीड होगी। उसके बाद ही हम HTML पर इसका कोड लिखकर उसको बाइंड अप करेंगे HTML पर इस कंट्रोल को। आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो भी डेटा हम HTML पर टाइप करेंगे वो हम यही TS फाइल से एक्सेस कर लेंगे, ना कि हम वहाँ से लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं HTML से उस डेटा को लेकर आते हैं, नहीं, आप यहीं से गेट कर सकते हैं। TS फाइल से इतना पावरफुल फॉर्म होता है ये। यही सब चीज़ अगर आप सामने वाले को बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि यू हैव द बेटर नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए एक हमने वेरिएबल बनाया REG फॉर्म, ठीक है, और REG फॉर्म का वेरिएबल बनाकर हम लिखते हैं फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप का हमने एक टाइप बना लिया। ठीक है, अब ये REG फॉर्म ग्रुप का एक टाइप है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, तब यहाँ पर ये फॉर्म ग्रुप यूज में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर चलिए पहले मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, कंस्ट्रक्टर एक ले लेते हैं, अभी बताऊँगा इसका यूज कब पड़ेगा। अभी हम एक काम करते हैं, एक ng ऑन इनिट पर मैं फॉर्म ग्रुप बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर्म बिल्डर जो हेल्पर क्लास पर बोल रहा था मैं उसको यूज करूँगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि उससे बेनिफिट क्या होगा, तब यहाँ पर लिखूंगा, तब आपका पिक्चर क्लियर होगा कि इसका यूज क्या है। हम यहाँ पर लिखते हैं REG फॉर्म, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, ये न्यू फॉर्म ग्रुप बनाने के बाद अब इसके अंदर मैंने बताया कि फॉर्म ग्रुप का है कंटेनर है फॉर्म कंट्रोल का। अब इसके अंदर जितना आपको कंट्रोल बनाना है, यहीं पर आप ये मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जैसे मान लीजिए हमें एक ID लेना है, तो यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है और HTML पर आप इसी कंट्रोल, मतलब कि आपका स्टोर है, इसी कंट्रोल में से HTML पर कंट्रोल बाइंड करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकता है, यहीं से सब कुछ जाएगा। जैसे ID है, ID में बाइंड नहीं करना, लेकिन ID में यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, ID लिया मैंने, न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया, कॉमा, इसी को कॉपी पेस्ट करके कुछ चीज़ें बनाता हूँ। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर ID लिया, यहाँ पर F नेम लिया फर्स्ट नेम के लिए, यहाँ पर L नेम ले लेता हूँ लास्ट नेम के लिए, जिस नेम से भी आपको लेना होगा, जो नेम यहाँ पर लेंगे वही आपको HTML पर बाइंड करना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया ईमेल, ठीक है, एक और से ले लेता हूँ मोबाइल नंबर ले लिया हमने। ठीक है, इतने कंट्रोल हमने बना लिए। अब इन्हीं कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, HTML पर डिजाइन करेंगे। इन्हीं वहाँ पर जो फॉर्म कंट्रोल नेम लेंगे, यही कंट्रोल का नेम वहाँ पर डालना होगा। HTML पर आते हैं और यहाँ पर फॉर्म डेवलप करता हूँ, लिखता हूँ div और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म, और यहाँ पर अभी एक्शन हटाता हूँ, इस एक्शन की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एक div फर्स्ट नेम इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर आप डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर फर्स्ट नेम। और यहीं पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक फॉर्म कंट्रोल नेम देना है, केस सेंसिटिव होता है और कैमल केस में लिखना है, फॉर्म कंट्रोल C कैपिटल, ठीक है, कंट्रोल नेम N कैपिटल, ठीक है, नेम इक्वल टू, और यहीं पर आपको ये नेम देना है F नेम। तो ये F नेम मॉडल इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि पूरा दिखे। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, ताकि कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं करता हूँ L नेम, यहाँ पर मैं करता हूँ ईमेल ID, यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल ID और यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। सारे ये मैच होने चाहिए आपके मॉडल से। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये मैंने कर दिया। इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक div लेता हूँ, div, और यहाँ पर लिखता हूँ बटन और रजिस्टर,
और यहाँ पर टाइप सबमिट करता हूँ, टाइप सबमिट। अभी टाइप सबमिट किया तो हम यहाँ से फॉर्म के अंदर ng सबमिट लगा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने पिछले टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में क्या किया था, देखिए एग्जैक्ट मैच करते चलिए कि हमने क्या किया था। यहाँ पर HTML में क्या किया था, हमने फॉर्म के अंदर एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया था और इसमें ng फॉर्म को डाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने इसको डालना है। देखिए अब यहाँ पर हमने उल्टा किया था, ठीक है। टेम्पलेट वेरिएबल लिया था और इस आदमी फॉर्म डाला था, इसको हमने यहाँ से पास करके HTML को ले गए थे। ये सब काम नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डायरेक्टली यहीं पर फॉर्म ग्रुप ले लेना है। फॉर्म ग्रुप लिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर आपने जो मॉडल क्रिएट किया है RG फॉर्म, इसको लाकर डाल दीजिए, तो यहीं से सब डेटा आकर यहाँ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखिए ng सबमिट हमने लिखा और इस पर आप रजिस्टर को कॉल कर लीजिए। एक मेथड बना दीजिए और रजिस्टर, ठीक है, इसको आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ये डेटा ANG फॉर्म RG फॉर्म आपके TS फाइल से आया है और इसी को लोग यहाँ से पास करके भी लेकर चले जाते हैं। देखिए बाकी लोग क्या करते हैं उसको मैं पहले दिखाता हूँ। इसको मैं नहीं भी यूज करूँगा तभी चलेगा, तो ही आपका एक्सपीरियंस होगा। देखिए जो लोग गलती करते हैं वही मैं करके दिखाता हूँ पहले अभी, ठीक है। ये लेकर मैंने यहाँ से TS फाइल से लेकर आया है, अब फिर लोग इसको यहाँ से भी HTML से भी लेकर चले जाते हैं TS फाइल पर। देखिए कैसे कॉपी किया हमने, TS फाइल पर आया, पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू लेकर चले आते हैं और इसी वैल्यू को यहाँ पर यूज करते हैं। देखिएगा मैं इसको नहीं भी यूज करूँगा तो कैसे मैं डेटा निकाल लूँगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चूँकि वहाँ से आया हुआ है ये RG फॉर्म, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोई भी कुछ भी वेरिएबल लिख लीजिए, फॉर्म डेटा लिख लीजिए, किसी नेम से ले लीजिए। और ये फॉर्म ग्रुप टाइप का है, फॉर्म ग्रुप टाइप का है, ये ले लीजिए और इसी को कंसोल कर लीजिए, console.log। और यहाँ पर फॉर्म डेटा को दिखा दीजिए, फॉर्म डेटा डॉट वैल्यू। ये वैल्यू आपका मिल जाएगा जो भी आप चीज़ें टाइप करेंगे। देखिए अब हमने क्या किया, जो भी चीज़ें टाइप करेंगे 2-3 चीज़ ध्यान रखना होगा। यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल नेम जरूर होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल का जो नेम होगा इसके मॉडल के अंदर जो नेम दिया आपने वही होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म कंट्रोल, जितने फॉर्म कंट्रोल लेंगे वो सारे उसका नेम इसके अंदर लिस्टेड होना चाहिए। ये फॉर्म ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसी डेटा को फॉर्म का क्या काम होता है, आपने वहाँ पर टाइप किया और बटन पर क्लिक किया, डेटा आपका TS फाइल पर मिल जाना चाहिए। फॉर्म का इतना ही काम है। लेकिन इतना ही से नहीं, रिएक्टिव फॉर्म में बहुत कुछ करना होता है, वो सब कुछ आगे हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना देखिए कि डेटा हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। HTML पर चलते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। कंसोल में आते हैं, अभी कुछ नहीं, देखिए आपने लिखा हमने चंदन कुमार और यहाँ पर लिख दिया c@gmail.com और यहाँ पर लिख दिया मैंने कुछ भी 85 कुछ भी लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और रजिस्टर करिए, डेटा आपका मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर डेटा सबका नल दिखा रहा है। क्यों नल दिखा रहा है, क्यों नल दिखा रहा है, इसका भी रीजन है। हमने एक जगह टाइपो मिस्टेक किया है समझाने के लिए, जो डेवलपर गलती करते हैं, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, हमने फॉर्म कंट्रोल का जो नेम दिया है टाइपो दिया था। अभी सोचिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि केस सेंसिटिव होता है, ये आपको टाइप करना होगा। और यहाँ पर हमने देखिए टाइपो किया है, फॉर्म को फ्रॉम लिख दिया है, तो आप यहाँ पर गलत लिखेंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ऐसा गलती करते हैं, आप सोचेंगे सही लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप C स्मॉल भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा, N स्मॉल भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा। एक्यूरेट आपको ये टाइप करना होगा। देखिए अब ये आपका ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। टाइपो मिस्टेक हमने किया था ताकि आप अच्छे से इसको सीख जाएं। अब देखिए आपका नल वैल्यू नहीं आएगा। अब हम HTML पर चलते हैं, यहाँ पर अब लिखेंगे हम चंदन सिंह c@gmail.com और यहाँ पर मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर डाला, रजिस्टर किया, देखिए डेटा आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी पॉइंट पर आप फंसेंगे और ढूंढते रहेंगे क्या हमने गलती किया। एरर भी नहीं आएगा, देखिए एरर नहीं आ रहा था, डेटा नहीं आ रहा था, ढूंढते रहिए। तो हमने एक चीज़ आपको नोटिस करा दिया कि यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, उसके सेंसिटिव होता है और अच्छे से टाइप करना होगा फॉर्म कंट्रोल करने में। दूसरा चीज़, अब ये तो हमने कर दिया कि डेटा आपका मिलना शुरू हो जाएगा, रिएक्टिव फॉर्म बन के रेडी हो गया। सिंपल रिएक्टिव फॉर्म आपका रेडी है, और जो सारी चीज़ें TS फाइल से हैंडल कर रहा है। HTML हमने थोड़ा बहुत कोड लिखा है बस, ठीक है। अब इसमें हमने बताया कि ये चीज़ जो है कहाँ से लेकर आ रहे हैं, HTML से, यहाँ से लेकर आ रहे हैं। आइए तो हमारा ऑलरेडी TS फाइल से आया है, तो यहाँ से लेकर आने की क्या जरूरत है, यहाँ से लेकर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको यहीं से यूज कर सकते हैं,
यही इसी को यूज कर लीजिए, यही तो गया है HTML पर, उसी को हम लेके आ रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, कंसोल, यही सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, console.log, और यहाँ पर लिख देंगे reg form डॉट वैल्यू, यहीं से आप हैंडल कर लीजिए। यही वैल्यू वहाँ पर गया है, हम उसी को वहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्या जरूरत है। ठीक है, देखिए यहीं से निकाल लिया, इस वेरिएबल को हमने यूज ही नहीं किया जो उधर से आ रहा है। अब देखिए ये भी आपका चलेगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने अजीत सिंह, और यहाँ पे a@gmail, जो भी आप लिखिए gmail.com, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर करिए, डेट आपके सामने है। मतलब कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो बाकी डेवलपर करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं TS फाइल से ही। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर अगर मैं वैलिडेशन चेक करूँगा वैलिड है कि नहीं है, तो console.log, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि फॉर्म डेटा या फिर RG फॉर्म से किसी से भी कर लीजिए, लिख दीजिए वैलिड। तो अभी हमने वैलिडेशन लगाया नहीं है, तो इसलिए सब अगर हम फिल करेंगे तब भी वैलिडेशन ट्रू ही बताएगा, नहीं फिल करेंगे तभी ट्रू ही बताएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी गलत ईमेल आईडी भी डाला तभी ट्रू ही बता रहा है, क्योंकि हमने वैलिडेशन बताया नहीं कि इसमें क्या चेक करना है, रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर लगाना है, क्या लगाना है, वो सब कुछ अगले वीडियो में बताएंगे। ईमेल के लिए हम लगाएंगे कि ईमेल लिख देंगे तो ईमेल वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी अपने सही टाइप किया है कि नहीं किया है, मैसेज प्रॉपर तरीके से आने लगेगा रिएक्टिव फॉर्म में, तो वैलिडेशन के लिए अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और समझिए कि हमने बताया कि यहाँ पर एक फॉर्म बिल्डर कर सकते हैं, किस लिए। देखिए अब यहाँ पर आपने जो देखा कि हर जगह कितना न्यू कीवर्ड यूज किया हमने। न्यू कीवर्ड बहुत ही कम यूज करना चाहिए अपने एप्लीकेशन में। न्यू कीवर्ड जो मेमोरी में स्पेस लेता है उसको रिलीज करने में आपको प्रॉब्लम होगा। वो मेमोरी में रिलीज करने के लिए आपको डिस्ट्रक्टर या फिर अलग अलग तरीके के प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू आप उस मेमोरी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एक न्यू कीवर्ड को तो हम यहाँ पर अभी फॉर्म बिल्डर से अवॉइड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इन सारे को भी हम अवॉइड करना सिखाएंगे, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं सब कुछ बताएंगे। देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लिखता हूँ प्राइवेट _FB और फॉर्म बिल्डर देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड हटा दीजिए, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, भी ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि _FB, ठीक है, FB.group, देखिए हो गया। मतलब क्या हुआ, एक काम करते हैं यहाँ पर देखते जाइए ताकि आपको माइंड में रहेगा, प्रैक्टिस करने, कॉपी करके जो कमेंट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ताकि ध्यान रखें क्या चेंज हमने किया। यहाँ पर हम लिख दिया FB.group, ग्रुप बना दिया। अब ये क्या हो गया कि आपका एक न्यू कीवर्ड अवॉइड कर दिया। उसी तरीके से सब सारे न्यू कीवर्ड को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा, आप भी चलेंगे तो हमारा काम हो रहा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ABC कुमार और कुछ भी ईमेल आईडी, वैलिडेशन लगाएंगे तो सब चेक करेंगे, देखिए डेटा आपका मिल रहा है। हम चाहते हैं कि पहले से कोई मोबाइल नंबर फिल किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहीं पर आप डाल दीजिए मोबाइल नंबर जो भी, ठीक है, इस तरीके से जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। सेव करिए, अब अपने आप पहले से फिल किया हुआ आएगा। HTML पर चलिए, देखिए मोबाइल में फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे, देखिए सारे जगह नल आ रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि यहीं पर कंट्रोलर में ही जो मॉडल होता है यहीं पर आप नल अवॉइड करना चाहिए, तो आप यहीं पर इम्पीडी डाल सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। देखिए अब हम कुछ भी पहले से फिल हो क्या रहा है, अब यहाँ पर इम्पीटी आएगा, नल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है। जब कंपनी में काम करें, कॉर्पोरेट काम करें, तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आप इन सारे न्यू कीवर्ड को कैसे अवॉइड करेंगे, देखिए वही बताता हूँ। इसको कॉपी करें, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और यहीं पर बस इतना लिख दीजिए, ये सब हटाइए, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, ऐसे आप यूज करेंगे तो आपका रेपो कुछ और ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया। अब देखिए इतना ही हमारा हैंडल हो जाएगा, कोई न्यू कीवर्ड नहीं है। ये सब बहुत कम जगह आपको ब्लॉग वगैरह में और कहीं कोई पढ़ाते हुए मिलेगा। ये सब चीज़ आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करिएगा तो ऐसे ही आपको यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर सारा डेटा मिल रहा है।
बिल्कुल उसी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए कि हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पर लिखा, देखिए अब फिर नल आने लगा, तो इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पिटी सेट कर देना है, बस इम्पिटी सेट कर देना है, इम्पिटी सेट करना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर सेट करना चाहते हैं, इस तरीके से नंबर सेट कर लीजिए, सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए, आपका पहले सेट हो गया, यहाँ पर नल आ गया, नल हट गया, इम्पिटी आ गया। तो ये सारी चीज़ें अप्रोच आपको अपनाने हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को वैलिडेशन सिखाऊंगा। इसमें स्टेप बाई स्टेप बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बिल्कुल ही डीपली जो कॉर्पोरेट लेवल का होता है रिएक्टिव फॉर्म में, सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ। बस बने रहिए सीरीज। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आप पे कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।